जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आर्मी MES की भर्ती निकलने आने वाली है, नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। बस आज से 1 से 1.5 हफ्ते के बीच में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो क्या है आर्मी MES और कहां कहां पोस्ट निकली है, क्या है इसकी एज क्वालिफिकेशन, क्या है इसका आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्राइटेरिया मांगते हैं MES में, तो बिल्कुल अभी आप देखेंगे हमारे साथ जुड़कर आर्मी MES की वैकेंसी के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आर्मी MES की वैकेंसी के विषय में। तो आपका MES रिक्रूटमेंट जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। आपका कब से शुरू होगा इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। और आप देखेंगे MES रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 और MES का जो फुल फॉर्म होता है वो आप जानिए मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। क्या होगा? मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। आप इस चीज को सुनकर कि इंजीनियर्स लगाए, भाई मैंने तो इंजीनियरिंग करी नहीं है तो मेरे लिए पोस्ट होगा ही नहीं, इस चीज से परेशान मत हो। ये पोस्ट आपके लिए भी है, बस थोड़ा सा इंतजार रखो, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि एप्लीकेशन कब से आने की संभावना है। तो आपका बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगा और बहुत जल्द ही ये नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा। तब नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा मांगी गई हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 मांगा है जनरल के लिए। उसके बाद जो 3 साल की छूट OBC को दी जाती है वो है, और उसके बाद जो 5 साल की छूट SC ST को दी जाती है वो है। दिव्यांगजनों को जो छूटें दी जाती हैं उसके विषय में हम लोग नोटिफिकेशन देख के आपको क्लियर बताया जाएगा। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था जो मिलिट्री इंजीनियर्स के लिए है ना सर्विसेज। तो वहां पे आपने सोचा कि इंजीनियर्स है, लेकिन इंजीनियर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखो आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप A के लिए आपको 44 पोस्ट है, बैरक एंड स्टोर ऑफिसर के लिए 120 पोस्ट है, सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर के लिए आपका 534 पोस्ट है, ड्रॉट्समैन के लिए 944 पोस्ट हैं, और स्टोर कीपर के लिए आपका 1026 पोस्ट है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए आपका 11,316 पोस्ट है। अभी SSC MTS की वैकेंसी आई है, बहुत कम वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे देखो आर्मी में जाओगे, MTS बनोगे, आर्मी का कार्ड लोगे और खूब मजे से जिंदगी जियोगे। एक सवाल कि परमानेंट होगा? हाँ जी भाई, बिल्कुल परमानेंट होगा ये। उसके बाद मेट के विषय में बात करें तो मेट की जो वैकेंसी है वो 27,920 वैकेंसी आए हैं आपके पास। तो ये वैकेंसीज की डिटेल है आपके पास। चलिए क्वालिफिकेशन एजुकेशन वाली बात कर ले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी है? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने मांगा है आपका 10th और 12th पास, और बाकी जो डेजिग्नेटेड होगा आपका, जैसे आपका आर्किटेक्ट वाला है उसमें आपका अलग मांगा जाएगा। बाकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी है आप समझिए मेट और MTS के लिए इतना समझ के चलिए 10th और 12th पास मांगा गया है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें ये देंगे वो हम आपको नोटिफिकेशन में बता देंगे। आगे की तरफ बढ़ते हुए देखिए फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं तो कुछ ही पोस्टों के लिए होगा, यानी सारी पोस्टों के लिए फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, वो नोटिफिकेशन में डिसाइड हो जाएगा। अगर फिजिकल टेस्ट होता है तो होगा क्या, 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी आपको। किसका? मेल और फीमेल दोनों को लगानी होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं रिटन टेस्ट। अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा इसके विषय में बता रहा है। तो सिलेक्शन होने के जो प्रोसीजर है वो क्या क्या है? रिटन टेस्ट होगा आपका, फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। अगर LDC की पोस्ट इसमें आती है तो नोटिफिकेशन में, उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होगा। भाई आर्मी की जॉब है, मेडिकल टेस्ट होना तो अनिवार्य है ही है। ठीक है, क्या होगा प्रोसीजर? रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, PMT PST होगा, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपके हाथ में जॉब होगी। आगे की तरफ बात करते हुए देख लेते हैं आप किस कैसा एग्जाम पैटर्न है। मैंने अभी बता दिया, रिटन, फिजिकल, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, फिर उसके बाद आपका कहीं ना कहीं मेडिकल होगा। क्लियर है? अब जो रिटन टेस्ट होगा उसका क्या पैटर्न है वो देख लो आप। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आपको पता है रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर का आएगा, बहुत आसान। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और जीके की बात करेंगे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। उसके बाद जनरल इंग्लिश एंड स्पेशलाइज्ड टॉपिक के विषय में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपका 25 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश का आएगा, और स्पेशलाइज्ड टॉपिक जो होंगे उसके क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर बात है? तो टोटल ये आपके 25 या 50 नंबर के हो जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। और माइनस मार्किंग है क्या? हाँ जी भाई, बिल्कुल माइनस मार्किंग है। 1/4 की माइनस मार्किंग है, या यूं कहें 0.25 की माइनस मार्किंग है। समय कितना ये दे रहे हैं?
समय आपके पास आएगा 100 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट। बहुत समय है, इनफ समय है, लगातार प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपसे यह चीज हो जाएगी। अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, यानी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट वगैरह सारी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो अगर नहीं बना हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो अगर नहीं बना हुआ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लो अगर कहीं रिक्वायर्ड होता है तो, है ना, जैसे आर्किटेक्ट वाले में है तो वहां पे आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लो। मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए जिसके ऊपर ये मैसेज वगैरह करके आपसे कन्वर्सेशन हो सके। ठीक है, तो ये रहा आपका आर्मी MES की वैकेंसी का एक शॉर्ट डिटेल। फुल डिटेल हम आपको आपकी नोटिफिकेशन के साथ बता देंगे। बाकी अभी से आप तैयारी करने लग जाओ, ज्यादा बड़ी बात नहीं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन और उसके बाद आप इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, बाकी ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब वर्धनम एकेडमी आपको करवा रही है यूट्यूब पे प्रैक्टिस। तो आप जुड़िए वर्धनम एकेडमी के साथ उसके यूट्यूब चैनल पर और बने रहिए वर्धनम एकेडमी के साथ, क्योंकि अब मंजिल दूर नहीं।